धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूं, मैं ही सूत्रधार, और मैं साक्षी हूं इतिहास की उन सार्वभौमिक गाथाओं का। केदारनाथ का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास भी उनमें से एक है, जो शुरू होता है द्वापर युग के अंत से और कलयुग के आरंभ से। पांडव श्री कृष्ण से युद्ध की समीक्षा कर रहे थे, तब कृष्ण बोले, युद्ध में तुम विजय हुए हो, परंतु तुम पराजित भी हुए हो, क्योंकि भ्रातृहत्या के दोष से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। माधव के इस कथन पर विस्मित पांडवों ने याचना की, प्रभु, आप संसार के पालन करता है, पूरी पृथ्वी आपके अधीन है, आप ही हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताइए। तब कृष्ण ने बताया, मोक्ष मैं नहीं, यम का डर क्षर करने वाले, अजरामर फल देने वाले केवल आदि अनंत शिव ही दे सकते हैं। शिव है, वो आदि अनंत शिव है, वो आदि अनंत शिव है, वो आदि अनंत शिव है। तू पुरुष प्रधानम रहित प्रमाणम सदा समानम सुखदानम निर्लेप निदानम गोतित ज्ञानम निर्मद मानम निर्वाणम कर कर कल्याणम देवरदानम केशिवदानम वृषकेश्वर। तू अजर अमर वर यम डर क्षर कर मेहर नजर कर माहेश्वर, कर मेहर नजर कर माहेश्वर। जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय शंकर जय जय शंकर। आदि अनंत शिव। कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से हिमालय तक घने जंगलों, पथरीले और कांटे भरे पथ पर, गहरी नदियों और ऊंचे पर्वतों को पार कर जब पांडव काशी पहुंचे, महादेव को उनके आने का आभास तभी हो गया था। पांडवों के कृत्यों से नाराज महादेव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। महादेव उनके आने से पहले ही अदृश्य हो गए। पांचों पांडवों ने जब शिव को उनके स्थान से विरत पाया, तो उन्हें खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। कठिन संघर्ष, याचना और लगातार शिव स्मरण करने के पश्चात भी जब शिव के दर्शन काशी में नहीं हुए, तो हिमालय की तरफ पांडव उन्हें ढूंढने निकल पड़े। एक ओर हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, शीत हवाओं के झोंके, और दूसरी ओर पांडवों का अडिग साहस और पराक्रम। कठिन मार्ग पर चलते चलते पांडवों को महिष का एक झुंड दिखा।
तब पांडवों को संदेह हुआ कि कहीं महादेव महिष के अवतार में तो नहीं। मीलों तक महिष का पीछा करते करते निराश होते पांडवों को एक युक्ति सूझी। महाबली भीम ने विशालकाय अवतार धारण किया। बाकी पांडव महिष के झुंड को भीम के पैरों के बीच से निकालने के लिए धकेलने लगे। महिष रूपी शिव को भीम के पैरों के बीच से निकलना अनुचित लगा, इसीलिए वे भूमि में अंतर्धान होने लगे। और तभी पांडवों का संदेह यकीन में बदल गया कि ये महादेव ही है। तब भीम महिष पे झपटे और उनकी पीठ को पकड़ लिया। तभी दूसरे पांडव शिव से क्षमा याचना करने लगे। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्म बन्धनैः मन्त्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेण विफलेन च पूजितोऽसि महादेव तत्सर्वं क्षम्यतां मम करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे उनकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर और मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को समस्त पापों से मुक्त कर दिया। आदि अनंत शिव
शिव ने अपने महेश स्वरूप के अंश 5 जगहों से निकाले, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उनकी त्रिकोणीय पीठ स्थापित हुई केदारनाथ में, भुजा और हृदय तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदनेश्वर में और केश कल्पेश्वर में स्थापित हुए। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात शिव की महिमा के प्रतीक स्वरूप स्थापित हुए त्रिकोणीय महेश के कुबेर स्वरूप शिवलिंग पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। तत्पश्चात आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार किया। 13वीं और 17वीं सदी के बीच आए भीषण हिमयुग में शीतलहर, हिमवर्षा और तूफान के चलते केदारनाथ के उस मंदिर ने मानो बर्फ की चादर ओढ़ ली। केदारनाथ के कपाट साल के 6 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं। शेष 6 महीने महादेव की पूजा अर्चना केवल देवी देवता ही करते हैं। केदारनाथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ के सिर्फ स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है और केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ की यात्रा करने पर ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अक्सर केदारनाथ के संग बद्रीनाथ का भी नाम जोड़ा जाता है। जितना महत्व केदारनाथ दर्शन का है, उतना ही महत्व है बद्रीनाथ का। उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों, खूबसूरत वादियों के बीच बसती है आध्यात्मिकता की महक। इसीलिए तो इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ के 4 धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का अपना आध्यात्मिक महत्व है। इसके अलावा हरि का द्वार, हरिद्वार का भी विशेष महत्व है, जो देवभूमि का ही एक हिस्सा है। हरिद्वार का संबंध 52 शक्तिपीठ से ही है। मैं समय हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सर्वत्र सूत्रधार। और मैंने देखी है शिव की महिमा, शिव का क्रोध, शिव की भक्ति की शक्ति, प्रकृति की घनघोर गर्जना, श्रद्धा की ललकार और इन सब के साथ मनुष्य और उसकी भक्ति की विजय। आइए हम भी महादेव आदि अनंत शिव की स्तुति करें और उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाए। हर हर महादेव। वाघंबरं भस्मांगभरं जटाजूटनिवास आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश। शिवोऽहम्